हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बेली रोड स्थित प्लांट नर्सरी की विस्तृत चर्चा शामिल है। पटना शहर की जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। लगातार नई नई इमारतें बन रही हैं। इस शहर में जितनी हरियाली चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पेड़ पौधों की संख्या नगण्य है और हरियाली न के बराबर है। यदि हरियाली की बात करें तो शेखपुरा के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क से लेकर बेली रोड के दक्षिण की ओर इनकम टैक्स चौराहा तक का इलाका इस शहर का सबसे हरा भरा क्षेत्र है। इस इलाके में बायोलॉजिकल पार्क के अलावा राजभवन, विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री आवास, कई मंत्रियों के आवास, सचिवालय, हाई कोर्ट, नया संग्रहालय इत्यादि स्थित है। यह क्षेत्र गर्दनी बाग तक फैला है। किसी शहर को हरा भरा रखने में सड़कों के किनारे लगे वृक्ष, झाड़ियां, जगह जगह सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाए गए पार्क और बगीचों की बड़ी अहमियत है। इन्हें विकसित करने के लिए हमें कई तरह के पौधों की जरूरत पड़ती है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए नर्सरी का होना आवश्यक है। पौधशालाएं या नर्सरियां घरों में लगाए जाने वाले सजावटी फूल, पत्तीदार पौधे, झाड़ियां और लताओं के पौधे, औषधीय पौधे, गमले, खाद और बागवानी से जुड़ी चीजें बेचती हैं। लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार पौधे मिल जाते हैं जिससे वे अपने घर को सजाते संवारते हैं। इस तरह हरियाली बढ़ाने में और पर्यावरण के संरक्षण में भी यथासंभव उनका योगदान शामिल रहता है। सरकारी खर्चे से बनने वाली सड़कों के किनारे या अधिक चौड़ी सड़कों के बीच की जगह में झाड़ियों और वृक्षों की रोपाई के साथ शहरी पार्क, बड़े के मैदान, सरकारी भवनों, स्कूलों और कॉलेज के परिसर को सजाने के लिए तरह तरह पौधों की आवश्यकता पड़ती रहती है और यह आवश्यकता भी नर्सरी ही पूरी करती है। इस प्रकार नर्सरी का व्यवसाय सदैव चलता रहता है। बेली रोड के किनारे लगी इस नर्सरी में फूलों के अलावा लताओं, झाड़ियों, पत्तीदार पौधों, कैक्टस, पाम के पौधे, फलदार वृक्षों और सब्जियों के पौधे मिल जाएंगे। यह नर्सरी गोला रोड से दानापुर की तरफ जाने वाली बेली रोड के बाईं ओर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैली है। सुबह 6 बजे से संध्या 8 बजे तक आप यहां से पौधे, गमलों में भरी जाने वाली मिट्टी, कंपोस्ट, खाद इत्यादि खरीद सकते हैं। रात्रि के समय दुकानदार पौधों को पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं और अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं। पटना में सड़क के किनारे फुटपाथ का उपयोग कर नर्सरी का यह व्यवसाय अच्छी तरह फल फूल रहा है। पौधों को जीवित तथा हरा भरा रखने के लिए सड़क के बगल में नाले का पानी उपलब्ध है। चूंकि नाला काफी चौड़ा है, इसमें सिंचाई के लिए सालों भर पर्याप्त पानी मिलता रहता है। यहाँ बिकने वाले पौधों को दुकानदार स्वयं नहीं बनाते, वे किसी दूसरी जगह से ये पौधे लाकर यहाँ बेचते हैं। बिहार के अलावा बंगाल के 24 परगना और अन्य जिलों से पौधों की आपूर्ति होती है। पौधों की गुणवत्ता के बारे में ये लोग ग्राहकों को तसल्ली दिलाते हैं। आमतौर पर ग्राहक संतुष्ट भी हो जाते हैं, पर ग्राहकों का फीडबैक उपलब्ध नहीं है। अतः ग्राहक इन नर्सरी वालों से कितना संतुष्ट होता है कहना मुश्किल है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि पौधों की सप्लाई का यह एक मुख्य स्रोत है। बेली रोड के किनारे का यह व्यवसाय बहुत पुराना नहीं है। सन 2017-18 के पहले इस रोड पर प्लांट नर्सरी का नामो निशान नहीं था। ये सभी नर्सरियां गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित थीं। जब 2017 में बापू सभागार का उद्घाटन हुआ तब उस बिल्डिंग के समीप चल रही सभी प्लांट नर्सरी को वहां से विस्थापित कर दिया गया। वहां से हटाए जाने के बाद वहां की अधिकांश नर्सरियां धीरे धीरे बेली रोड के किनारे चली आईं। सभी ने फुटपाथ का अधिग्रहण कर पुनः अपनी नर्सरी स्थापित कर ली और समय बीतने के साथ इसे अच्छी तरह व्यवस्थित कर लिया।
अब ये लोग बड़े आराम से अपना धंधा चला रहे हैं। कहीं कहीं तो पूरा फुटपाथ पौधों और गमलों से भरा है। कहीं कहीं फुटपाथ का थोड़ा हिस्सा खाली है, पर जो फुटपाथ लोगों को पैदल चलने के लिए बना था, इनके दखल के कारण पैदल चलने के लायक अब रह नहीं गया है। फुटपाथ का नर्सरी व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। फुटपाथ पर कब्जा होने से राहगीरों को असुविधा होती है। ऐसा नहीं है कि यह व्यवसाय नगर परिषद दानापुर की जानकारी में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की अनुमति से ही यहाँ अपने दुकानें लगाई हैं। यह एक अति व्यस्त रोड है। सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर लोग यहाँ पौधे खरीदते हैं। इससे वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इस रोड पर ट्रैफिक को सुचारू ढंग से नियंत्रित करने में भी परेशानी होती है। चूंकि वर्तमान में यह समस्या इतनी गंभीर नहीं है, अतः यह व्यवसाय निर्बाध गति से चल रहा है। निश्चय ही शहरी क्षेत्रों में पौधशालाएं हरियाली बढ़ाने में सहायक हैं। साथ ही ये स्वच्छ वातावरण और रोजगार भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में बड़ी सहायक होती हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राज्य के प्रत्येक शहर में पौधशालाओं की स्थापना और संवर्धन आवश्यक है। पौधशाला का रोड के समीप रहना ठीक है, क्योंकि इससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। लोग उनके बारे में आसानी से जान लेते हैं और लोगों का उनके पास पहुंचना आसान रहता है। परंतु रोड के फुटपाथ का अधिग्रहण कर इसे स्थापित करना किसी हाल में उचित नहीं है। फुटपाथ पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए बना है, अतः फुटपाथ पर या किसी सरकारी जमीन पर इस तरह की नर्सरी गैर वाजिब है। नर्सरी व्यवसाय एक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल उद्यम है। कम लागत से शुरू किया जा सकता है। यह निरंतर आय का एक स्रोत होता है। शहरी और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए नर्सरी व्यवसाय स्वरोजगार और आजीविका अर्जित करने का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। इसमें लगने वाली पूंजी तथा इसके कौशल की जानकारी के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय अनुदान और प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। जिला के कृषि या उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।